बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, ये गाय क्यों लेट गई है, इसको क्या बीमारी थी और इसका क्या इलाज हो सकता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इस गाय को मिर्गी के झटके लग रहे हैं। जानवर को मिर्गी के झटके क्यों लगते हैं और किस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों में आप देखते हैं कि जानवर को मिर्गी के झटके लग रहे हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आम तौर पर 5 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जानवर को मिर्गी के झटके लगते हैं। एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या होता है कि जानवर के जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ये हाइपोमैग्नीसीमिया ज़्यादातर जो है ना वो सर्दी के मौसम में होता है। ऐसे जानवर जो सिर्फ़ घास खा रहे हों या जो छोटे बच्चे सिर्फ दूध पर हों, उनमें हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। इसको इसीलिए ग्रॉस टेटनी या विंटर टेटनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जानवर के मुंह से झाग आती है। इसकी बहुत बड़ी निशानी हाइपोमैग्नीसीमिया की ये है कि अगर आप दिल की धड़कन कान लगा के सुनेंगे ना तो आपको सुनाई देने लग जाती है। दूसरी जो बीमारी है जिसमें जानवर को मिर्गी के झटके लगते हैं उसको कहते हैं पोलोएन्सेफेलोमलेशिया। ये जो है ना वो थायमीन की कमी की वजह से होता है। इसमें जानवर जो है ना वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है, जिसको स्टार गेजिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जानवर की आँख जो है ना वो खुद ब खुद हरकत करने लग जाती है। इस पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया जो है ना वो थायमीन की कमी की वजह से होता है, जिसको B1 विटामिन भी कहते हैं। तीसरी बीमारी जिसमें जानवर को झटके लगते हैं उसका नाम है नर्वस फॉर्म ऑफ किटोसिस। इसमें क्या होता है कि जानवर अपना जिस्म को, दीवार को और खुरली को चाटने लग जाता है और काटने लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि जानवर को रेबीज़ हो गई है। और नर्वस किटोसिस आमतौर पर उस जानवर को ज़्यादा होती है जिस जानवर का दूध जो है ना वो अच्छा हो। ये आमतौर पे ग्लूकोज जो है ना जिस्म में कम होने की वजह से होता है। ऐसे जानवर के मुंह से जो है ना आपको सिरके की स्मेल भी आती है, दूध से भी सिरके की स्मेल आ सकती है। चौथी बीमारी जिसमें मिर्गी के झटके लग सकते हैं उसको कहते हैं हाइपोविटामिनोसिस ए। ये जो है ना हाइपोविटामिनोसिस ए ये बड़े जानवरों में कम होती है। बड़े जानवरों में भी अगर हो तो उनको ज़्यादा होती है जिनको जो है ना विटामिन ए की कमी हो, जिनको सब्ज़ चारा कम डाला जाता हो, जिनको ज़्यादा जो है वो तूड़ी और वंडा डाला जाता हो। अगर जानवर पैदाइशी तौर पे अगर कोई छोटा जानवर अभी पैदाइशी तौर पे जिसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो इसकी मेन वजह हाइपोविटामिनोसिस ए ही होती है। इसकी दूसरी निशानी ये भी होगी कि झटकों के साथ अगर जानवर को नज़र आना बंद हो जाए ना तो ये बीमारी हाइपोविटामिनोसिस ए है। पांचवी जो बीमारी है वो है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में जो है ना मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं ना उसके साथ मुंह में झाग भी आती है और जानवर ने या तो किसी बैटरी का पानी पिया होता है या संदूर या कोई पेंट जो है ना वो चाटने की उसकी हिस्ट्री होती है जानवर की। मैंने अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही लेड पॉइजनिंग पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें फार्मर ने क्या किया था कि अपने जानवर जो है ना एक हवेली से दूसरी हवेली मुंतकिल किए थे और जिस हवेली में वो जानवर मुंतकिल किए थे ना उस हवेली में बैटरियों का काम होता था। बैटरियां वो जो है ना पहले उधर बैटरियां तोड़ते थे, तो उसकी वजह से
बैटरी या तोड़ने की वजह से उधर उधर लेड फैल गया और उससे लेड पॉइजनिंग हो गई और काफ़ी जानवर जो है ना उनके कुछ 4-5 जानवर जो है ना वो लेड पॉइजनिंग से मर गए। लेड पॉइजनिंग का मसला ये है कि लेड पॉइजनिंग के लिए जो हमें कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट चाहिए होता है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट जो है ना पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है। अब हर बीमारी की आपको मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया है, तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर किसी भी जानवर को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं ना, तो एक काम आपने सबके लिए लाजमी करना है। आपने क्या करना है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो आपने ले लेना है 20 ग्राम और उसको 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में डाल के ना तो बड़े जानवर को वो स्लो आईवी कर देना है। स्लो आईवी इस तरह करना है कि वो 1 लीटर बोतल है ना वो 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो और 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना सब जानवरों को जो है ना वो आपने ओरल पिला देना है। अगर पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया की वजह से है झटके लग रहे तो इसके साथ आपने उसको B1 भी दे देना है जिसको थायमीन कहते हैं। तो बड़े जानवरों को अगर आप न्यूरोबयान के 10 टीके लगाएंगे ना तो छोटे जानवर को बकरी को तो उसका जो है ना वो B1 जो है पूरा हो जाएगा। पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया जो है ना ज़्यादातर बकरियों में होता है, बड़े जानवरों में बहुत कम देखा गया है। नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में आप उसको जो है वो ग्लिसरीन भी दे सकते हैं। ग्लिसरीन आपने ऐसे देनी है कि 500 ml ग्लिसरीन जो है ना एक बड़े जानवर के लिए काफ़ी होती है। उसके साथ आप गुड़ की 2 पेसियाँ डेली देते जाएं और डेक्सट्रोज जो है 5% वाली या 10% वाली 3 से 5 बोतलें IV कर दें। हाइपोविटामिनोसिस ए में आप जो है वो विटामिन A, D3, E का इंजेक्शन जो है लगा सकते हैं। और लेड पॉइजनिंग का मैंने ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता दिया है कि इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। इसमें आप जो है ना वो बेशक इसके साथ अपना नॉर्मल सलाइन लगाने के साथ आप इसको जो है वो एट्रोपिन सल्फेट लगा सकते हैं और अपना म्यूकोलेटर साशे आता है एसिटाइलसिस्टीन वो 10 साशे दे सकते हैं। अगर मोक ना लगी हो लेड पॉइजनिंग में तो आप मोक के लिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वो जो है वो 50 ग्राम की बजाय 250 ग्राम से 500 ग्राम भी दे सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।